यदि आप डायबिटिक हैं तो क्या कुछ ऐसे ब्रेकफास्ट हैं जो आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रख रहे हैं? वो कौन सी गलतियां हैं जो आप सुबह उठते के साथ में करते हैं और आपकी डायबिटीज रॉकेट हो जाती है? आपने देखा होगा जब आप सुबह में उठते हैं तो आपकी ब्लड शुगर आ रही होती है 100, 110 या 120 या 150, और जैसे ही आप अपना नाश्ता करते हैं रॉकेट होकर के 200 के पार निकल जाती है। और ऐसे में फिर डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि सुबह जब उठेंगे तो नाश्ते के पहले ये एक गोली खा लेना, फिर वो नाश्ते वाली गलती करना, और फिर जब वो नाश्ते वाली गलती कर लें तो फिर एक गोली खा लेना जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल में रहे। ऐसी गलती आप में से कितने लोग करते हैं? मेरा मानना है कि डायबिटीज के 90% पेशेंट इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो यदि आप भी ये गलती कर रहे हैं कि उठते के साथ में कुछ ऐसी गलतियां जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज जो फास्टिंग में कम है और नाश्ता करने के बाद में रॉकेट हो गई, 200 के पार निकल गई, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ध्यान से सुने कि वो कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं सुबह सुबह जिससे आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक हो रही है। जिसे आप सुधार देंगे तो आप शायद लाइफ टाइम के लिए अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएं या हरा पाएं। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, लॉन्ग लिव लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें, और ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो जब भी आप सुबह में उठते हैं तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कोई रात में मेथी दाने का भिगा करके रखेगा, सुबह में वो पानी पिएगा। कुछ सुबह में आप काढ़ा बनाएंगे, चाय लेंगे, चाय के अंदर अदरक वगैरह डालेंगे, सिनेमन पाउडर डालेंगे, हर्ब्स वगैरह लेंगे। कुछ लोग ग्रीन स्मूदीज लेते हैं जिसके अंदर तरह तरह के पत्ते डाल करके लेते हैं। ये सब करना तो चलो ठीक है, पर फिर वो गलती करते हैं सबसे बड़ी जिससे उनकी ब्लड शुगर रॉकेट हो जाती है। और कई लोग इसके बाद में ये लेने के बाद, सुबह में चाय वगैरह लेने के बाद में फिर सीधे घूमने निकल जाते हैं, 30 मिनट 40 मिनट वो सब करके आते हैं, फिर बैठते हैं अपने ब्रेकफास्ट पे, फिर करते हैं वो सबसे बड़ा ब्लंडर। आप, ये बात तो तय है, ब्रेकफास्ट के अंदर शक्कर नहीं लेते होंगे। आपको मालूम है आप शक्कर क्यों नहीं लेते? आपके शक्कर के 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम ग्लूकोज है। आप जो अपने खून की जांच करते हैं उसमें क्या जांचते हैं? ब्लड ग्लूकोज, ना कि ब्लड शुगर। तो जो आप शुगर खा रहे हैं, जो आप गुड़ खा रहे हैं, उसमें ग्लूकोज कितना रहता है? 50%। जी हाँ, ये 50% अगर आपने अपनी चाय में 2 चम्मच शक्कर डाल दिया तो मतलब 10 ग्राम आपने शक्कर डाली है, तो इसमें ग्लूकोज कितना मिलेगा? 5 ग्राम। आपको क्या ये बात मालूम है कि ये 5 ग्राम ग्लूकोज या 10 ग्राम जो आपने शक्कर डाली है, कार्बोहाइड्रेट डाले, ये आपकी कितनी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर सकता है? 3 से 5 गुना। अगर आपने 10 ग्राम तक आपने शक्कर डाली है तो ये 30 से 50 मिलीग्राम डेसीलीटर तक आपकी ब्लड ग्लूकोज को स्पाइक कर सकता है। तो ये तो आप लेते ही नहीं हैं। आप सुबह सुबह सेवन करते हैं ब्रेकफास्ट में पोहा, और पोहे के अंदर बड़ी मात्रा में आता है स्टार्च का झोंका। स्टार्च का झोंका क्यों बोल रहा हूं? देखिए, पोहा बनता है चावल से, और चावल में है 80% स्टार्च, 1 से 1.5% उसमें मात्र फाइबर होता है। वहीं उसमें प्रोटीन 2-4% है, फैट 1-आधा% है, बाकी 10-12% है मॉइस्चर। हो गया पूरा 100%, चावल खत्म। अब उस चावल से बनाया आपने पोहा, तो पोहा जब आप सुबह में खाते हैं तो उसमें 80% या 75% तक ग्लूकोज है। शक्कर में और पोहे के स्टार्च में आपको फर्क मालूम है क्या है? शक्कर में 50% ग्लूकोज है तो 50% फ्रक्टोज है। ये ग्लूकोज आपकी ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करेगा, पर ये जो 50% फ्रक्टोज है ये आपका ट्राइग्लिसराइड स्पाइक करेगा, तो ये ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता। परंतु जो आप पोहा खा रहे हैं उसमें सीधा 75% क्या है? 75% स्टार्च है। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की चेन। कई ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हैं, और जैसे ही ये पेट में गए ये बॉन्ड छूट गया। जैसे ही छूटेगा लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आपके ब्लड फ्लो में पहुंच जाएंगे। जी हां, लाखों करोड़ों में सही बोल रहा हूं, मैंने कोई गलती से नहीं बोला है। तो ये आपके ब्लड फ्लो में पहुंच जाएंगे और आपकी ब्लड ग्लूकोज को रॉकेट कर देंगे। तो जो लोग पोहा खा रहे हैं
यही गलती कौन दोहराते हैं? जो लोग इडली खा रहे हैं, डोसा खा रहे हैं, मेरे साउथ के भाई बहन। इवन कश्मीर में कई लोग खाते हैं राइस के प्रोडक्ट मॉर्निंग में। इवन हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर राइस के प्रोडक्ट खाए जाते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर, तो इनकी ब्लड ग्लूकोज रॉकेट हो जाती है। कुछ लोग वो खाते हैं दूध पोहा, हमारे जो बिहार के, कलकत्ता के, उड़ीसा के एरिया के लोग हैं, दूध पोहा सुबह में खाते हैं, झाल मुड़ी शाम में खाते हैं, तो इन लोगों की शुगर एकदम से रॉकेट हो जाती है। फिर आप क्या खाते हैं सुबह में? सुबह में लेते हैं उपमा। उपमा के अंदर जो कि गेहूं से बनता है, गेहूं में से छिलका ऊपर का निकाल दिया, जो अंदर का बचा उसके कुछ टुकड़े कर दिए, ये है आपका रवा, और इस रवे में है 70% स्टार्च, तो ये आपकी ब्लड ग्लूकोज को रॉकेट कर देता है। ये कारण है आप सुबह ही अपने ब्लड के अंदर ढेर सारा ग्लूकोज लोड कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, आपको एडवांस में पता रहता है, आपके डॉक्टर को भी एडवांस में पता है कि आप सुबह सुबह नाश्ता करेंगे आपकी शुगर रॉकेट होने वाली है, तो वो आपको बोल देते हैं भाई पाप करने के पहले ही प्रायश्चित कर लो, पाप करने के पहले ही प्रायश्चित कर लो, एक गोली खा लो, फिर करो वो पाप। कौन सा? जिसमें आप भर भर के ग्लूकोज अंदर शरीर में डाल रहे हो, और फिर दोबारा से उस पाप का प्रायश्चित कर लो कि भाई मैंने गलती कर दी, चलो एक गोली और मेटफॉर्मिन वाली खा लेता हूं, पहले ग्लिमिप्राइड बाद में मेटफॉर्मिन, पहले ग्लाइक्लाजाइड बाद में फिर वापस वेल्डाग्लिप्टिन या फिर दूसरी कोई गोली लिनाग्लिप्टिन, इस प्रकार की गोलियां आप खा लेते हैं। तो ये गोलियां खा करके आप पैचअप कर रहे हैं, जो टॉपअप है उसे रोको मेरे भाई। तो किस रूप में आप गलती कर रहे हैं? सुबह सुबह पोहे के रूप में कर रहे हैं, उपमा के रूप में कर रहे हैं, इडली डोसा के रूप में कर रहे हैं, खमन ढोकला फाफड़ा के रूप में भी कर रहे हैं। हालांकि बेसन की चीज अलाउ की जाती है, पर उसमें भी लोग शक्कर घुसा देते हैं। और आप ये मत सोचिए कि आप ये खमन ढोकला ले रहे हैं तो उससे आपका नहीं शुगर बढ़ेगा, उससे भी मॉडरेशन में बढ़ता है, भले वो बेसन की है, बेसन में भी 50% ग्लूकोज है, ध्यान रखना ये बात। तो उसे भी लेना है तो मॉडरेशन में लेना है। जैसे वेजिटेबल चीला, आप सोचेंगे कि भाई मैं कमियां गिना रहा हूं 10 चीज में, पर ये क्यों नहीं बता रहा कि फिर लेना क्या चाहिए? वेजिटेबल चीला, पर उसमें भी फिर वो जो बेसन डलेगा ना, बेसन की क्वांटिटी कम रखनी है, वेजिटेबल्स की क्वांटिटी ज्यादा रखनी है। तो इस प्रकार के, और सबसे बड़ा इनका किंग मेकर कौन? सुबह में फल ही फल, 12 बजे तक फल ही फल खाओ। क्या वियर्ड सा विचार है यार, और इसको इतना पब्लिसिटी कर दिया है, कई मरीज तो इसके कारण निकल लिए ऊपर, कई हो गए हॉस्पिटलाइज। 700 ग्राम सुबह में फल खाओ, फल मीठा, ग्लूकोज फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन। तो ग्लूकोज फ्रक्टोज के इस कॉम्बिनेशन के अंदर आप तरह तरह के जब फल खाते हैं, आप 50 से 100 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट या 25 से 50 ग्राम तक नेट ग्लूकोज अपने बॉडी में डालते हैं, और उतना ही फ्रक्टोज। तो आपकी क्या ब्लड शुगर घटेगी? नहीं घटेगी। हाँ, एक दिन आपने पोहा खाया, उसमें आपको 85 ग्राम ग्लूकोज मिला, दूसरे दिन आपने फल खाए, उसमें आपको मान लीजिए 85 ग्राम ही कार्बोहाइड्रेट मिला, पर उसमें 50% क्या था? ग्लूकोज, 50% फ्रक्टोज। तो आपकी शुगर कम बढ़ेगी, तो आप खुश हो जाते हैं कि अरे मेरी शुगर कम बढ़ी, पोहे से ज्यादा बढ़ी, तो ये अच्छा ऑप्शन है। ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, अच्छा ऑप्शन है वो वेजिटेबल चीला। और इस प्रकार का ये वीडियो आपके ब्रेकफास्ट को लेकर अलग अलग तरह से मैं हर 2-3 महीने में एक बार बनाता हूं, क्योंकि मैं लोगों के हाल देख रहा हूं। उनको इतने वीडियोस बनाने के बाद, सोशल मीडिया पर इतनी अवेयरनेस के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि सुबह नाश्ते में वो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं। तो इन सभी गलतियों को रोकें, मेरे वीडियोस लगातार देखें, और अगर आपको भी अपनी डायबिटीज का कंट्रोल, रेमिशन, रिवर्सल करना है तो सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। थैंक यू वेरी मच।